आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। ये खबर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर चल रहा था, जहां पर बच्चे आईएएस की तैयारी करने के लिए जाते थे। और कल शाम 8 बजे वहां पर पानी का तेज बहाव आता है, जो कि बेसमेंट में जाता है, जहां पर लाइब्रेरी बनाने की परमिशन तक नहीं थी। जिसके बाद एक बड़ा हादसा वहां पर होता है, एक बड़ी घटना वहां पर घट जाती है, जिसमें 3 छात्रों की जान चली जाती है। ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू वहां पर चलाया जा रहा था, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल देर शाम ये घटना घटी। शाम 8 बजे के आसपास आपको बता दें कि यह हादसा वहां पर हुआ है, जिसमें 15 छात्र फंसे थे। और आपको बता दें कि कई छात्रों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन 3 छात्र ऐसे थे जिसमें 2 लड़कियां, एक लड़का था, जिसकी जान चली गई है। और जिसके बाद से ही राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। और बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार हो गया है। कोचिंग सेंटर हादसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेसमेंट में बिना परमिशन के लाइब्रेरी चल रही थी। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद से कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनकी पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद से ही कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1) और संबंधित धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। तो मेरे पीछे आप बैकड्रॉप जो देख पा रहे हैं उसमें लिखा है सपनों को मारने वाला सिस्टम। जी हां, जहां पर छात्र पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, कुछ बनने के लिए पहुंचते हैं, उनके कुछ सपने होते हैं, देश का भविष्य वो है, और वहां पर उन छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिसके बाद से सियासत काफी ज्यादा गर्म है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जरा सुनते हैं। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं। और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। कोई मानव निर्मित ही कहूंगा मैं इस घटना को, दुर्घटना को। ये त्रासदी है और मानव निर्मित त्रासदी है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कैसे बेसमेंट में एक इंस्टीट्यूट चल रहा था या उसकी लाइब्रेरी चल रही थी, क्या उसके पास लाइसेंस थे, क्या एमसीडी से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। माता पिता देश के कोने कोने से अपने बच्चों को भेजते हैं कि दिल्ली में जाओगे, अपने सपने पूरे करो, कोचिंग लो, आगे बढ़ो। लेकिन यहां
बच्चों की जान भी खतरे में पड़ जाए तो आप बताइए कौन दिल्ली पर भरोसा करेगा और अपने बच्चों को यहां भेजेगा। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो जांच का क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नगर में राउस कोचिंग है जहाँ पे पानी भरने से बहुत सारे विद्यार्थियों की मौत हुई है, और अभी भी एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। बट जो गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी ना ही एक भी बयान आया है इस चीज पे। रात भर से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसी 3 बॉडीज मिल चुकी हैं, बट एग्जैक्टली ना पुलिस वहाँ पे कुछ बता रही है कि कितने लोगों की एग्जैक्टली मौत हुई है, और स्टूडेंट्स में बहुत ही ज्यादा डर इस चीज से बढ़ गया है। ये पहला किस्सा नहीं है, इससे पहले भी एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रिसिटी से उसकी डेथ हो चुकी है, और ये भी ओल्ड राजेंद्र नगर में इतनी बार मांग हुई है कि वहाँ पे इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का चेक रखते ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं। साफ तौर पर देखा जा रहा है छात्रों में, जिसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बेहद ही आक्रोश यहाँ पर छात्रों में साफ तौर पर बना हुआ है, और ये आक्रोश होना लाजमी भी है। मिल रहा है, और देखिए आक्रोश लाजमी भी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में ये पहली ऐसी घटना सामने नहीं आई है कोचिंग सेंटर की जिसको लेकर के छात्रों में आक्रोश है। पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर कोई सख्त एक्शन, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसको लेकर के अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी हमारी संवाददाता संगीता झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता, तस्वीरें हमने देखी जो कि बेहद चिंतित कर देने वाली थी। इसके साथ ही जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है उसके बाद से अब छात्र बेहद आक्रोशित हैं। देखिए, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा दिल्ली जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, आईएएस बनेगा, कोचिंग करेगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है इसको लेकर के अब सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हो गई है। क्या अपडेट फिलहाल अभी मिल पा रहा है? देखिए कनिका, सही बात है। अभी आपने कहा कि माँ बाप भेजते हैं बच्चों को कि वो आईएएस बने, कोई शिक्षक बने, कोई कुछ भी बने, जिसके जैसे सपने हैं वो अपने सपनों को लेकर आंखों में वो आते हैं और आकर फिर जाकर पढ़ाई कर रहे थे, लाखों रुपए खर्च करते हैं, दिन भर जमकर मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ इस तरह की घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये घटना है, जिसके बाद जो है उनके परिवार की आंखें नम है।
छात्रों में प्रदर्शन करना, छात्रों में एक रोष होना आखिर सी बात है, स्वाभाविक होना ही है। देखिए किस तरह से अभी जो है, अभी की जो अपडेट आ रही है, जहां शैली ओबराय के आवास के बाहर जो है एबीवीपी के छात्र के साथ साथ एबीवीपी के जितने भी लोग हैं, उनके साथ साथ जो छात्र हैं वो भी आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जिनकी भी लापरवाही, जिस वजह से ये भी हुई है ये लापरवाही, उसे सख्त से सख्त उस मामलों को लेकर कार्रवाई हो और साथ ही सरकार के खिलाफ भी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एबीवीपी के अनुसार उन्होंने कहा है कि दिल्ली में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, दिल्ली में नियमों की धज्जियां उड़ाकर संचालित किए जा रहे कोचिंग संस्थानों में लगातार ऐसी भयावह घटना बढ़ती ही जा रही है। साथ ही एमसीडी में व्याप्त अंधाधुंध भ्रष्टाचार को लेकर भी एबीवीपी ने सवाल उठाया है और दिल्ली सरकार द्वारा कोचिंग माफिया को आश्रय दिया जा रहा है, ऐसा ही कहा है। ऐसे में देखिए एबीवीपी खूनी और भ्रष्ट एमसीडी और दिल्ली सरकार के विरोध में दिवंगत विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए फिलहाल अभी सड़क पर उतर चुकी है। अब देखिए कि सैकड़ों की संख्या में जो है वहां पर लोग मौजूद हैं, छात्र मौजूद है, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छात्र मर गए हैं उनके परिवार वालों में देखिए एक वो भी मौजूद है, वो भी बोल रहे हैं हमें न्याय चाहिए। और साथ ही देखिए कोचिंग माफिया जो चला रहे हैं उन पर भी नकेल कसने की बात कही जा रही है। विद्यार्थियों के जीवन के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ ना हो, इसको कैसे रोका जाए, इसी को लेकर देखिए दिल्ली की मेयर शैली ओबराय के आवास के बाहर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। संगीता, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि एनओसी जो दी जाती है कि आखिरकार उसका क्राइटेरिया क्या होता है। जो जानकारी सामने आ रही है कि इस कोचिंग सेंटर को एनओसी दी गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर बेसमेंट बनेगा या फिर गोडाउन बनेगा, लेकिन उसके बाद वहां पर लाइब्रेरी चल रही होती है। क्राइटेरिया क्या होता है संगीता? संगीता, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए संगीता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा समझते हैं कि एनओसी कोचिंग संस्थानों को यहां पर दी गई थी, उसके बाद वहां पर कहा गया था या तो बेसमेंट बनेगा या फिर गोडाउन वहां पर बनेगा, लेकिन बावजूद उसके वहां पर लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जिसके बाद यहां पर कई छात्रों की अब जान चली जाती है। लगातार आपको प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनाई, जिसमें आपने देखा कि 22 जुलाई की बात की जाए और 24 जुलाई की भी बात की जाए तो वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली थी। ये पूरी दिल्ली में ही देखने को मिलती है। जब भी बरसात का मौसम आता है, थोड़ी बहुत भी बारिश होती है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही अगर हम ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें, पूरा इलाका वहीं करोल बाग हो गया, पटेल नगर हो गया, जहां पर सभी का कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वहां पर अधिकतर यही स्थिति देखने को मिलती है।